students, welcome back once again to my YouTube channel. The topic that we are going to discuss today is almost at the end of this chapter और इस टॉपिक को खत्म करने के बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो ये टॉपिक चलिए अच्छे से डिस्कस करते हैं, उस चैप्टर को अच्छी तरह से हम लोग फिनिश करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि वी विल कंसिडर अ शॉर्ट डाइपोल एंड वी विल कीप इट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखते हैं तो उसके दोनों पॉइंट्स में कुछ फोर्सेस एक्ट करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वो रोटेट करना शुरू करेगा एंड ड्यू टू दिस रोटेशन वी विल गेट ए टॉर्क। चलिए उसको कैलकुलेट करेंगे और कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे कि कहाँ पे ये टॉर्क एक्ट करना बंद करेगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड वेयर वी विल गेट द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। चलिए डायग्राम को भी ड्रॉ करके देखते हैं। आई विल यूज द ब्लू इंक फर्स्ट, सो वी विल कंसीडर द डायग्राम। चलिए यहाँ पे कंसीडर करते हैं प्लस क्यू चार्ज एंड हियर वी हैव द माइनस क्यू चार्ज ऑफ द डाइपोल। तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू वी हैव ड्रॉन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसके ऊपर एक डाइपोल मोमेंट भी एक्ट कर रहा होगा कुछ इस डायरेक्शन में, पी वेक्टर से मैंने इसको डिनोट कर दिया है। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ 2a। ओके, ये डिस्टेंस मैंने मान लिया है 2a एंड लेट अस आल्सो ड्रॉ, लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट a। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, उस पॉइंट को मैंने a मान लिया है। ओके, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, उस पॉइंट को मैंने b पॉइंट मान लिया है। चलिए अब ड्रॉ करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस यूज द रीडिंग, let us consider a uniform electric field in this direction. Okay, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा, मतलब मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इस डायपोल के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं किया है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगा। आपके बुक में जो डायग्राम्स दिए हुए हैं वहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। मैंने यहाँ पे नहीं किया ताकि आपको ये डायग्राम अच्छे से क्लियरली दिखाई दे, इसलिए मैंने नहीं किया। सो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट हो रहा है एक। So we have got an electric field in this direction. तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं मैंने एरो से डिनोट किया डायरेक्शन को उस डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से जा रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रहा होगा तो क्या होगा, ये प्लस क्यू चार्ज पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और अगर ये डाइपोल मोमेंट के उस पॉइंट पे अगर एक फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, तो इस नीचे वाले पॉइंट में क्या होगा, ये कुछ अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा इसके ऊपर, तो क्या होगा, वो डाइपोल इस तरह से रोटेट करना चालू कर देगा, इस तरह से। आई होप यू कैन विजुअलाइज इट, इस तरह से रोटेट करना चालू कर देगा। सो लेट मी डिनोट द फोर्सेस। इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है प्लस क्यू चार्ज पे, लेट अस कंसीडर इट एज प्लस एफ, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन को हम लोग कंसीडर करते हैं, उस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा लेट अस कंसीडर इट एज माइनस एफ। दोनों फोर्सेस हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है। अब चलिए यहाँ पे एक इमेजिनरी ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल है, चलिए यहाँ पे मान के हम लोग तो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, एंड आफ्टर ड्रॉइंग द परपेंडिकुलर लेट अस कंसीडर द एंगल विथ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये परपेंडिकुलर जो लाइन है, ये जो लाइन है ब्लैक कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड दिस शॉर्ट डाइपोल इज, लेट अस सपोज दैट एंगल थीटा। हम लोगों ने थीटा मान लिया है। कौन सा एंगल, जो एंगल ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर इस शॉर्ट डाइपोल की वजह से क्रिएट हो रहा है, द एंगल बिटवीन द शॉर्ट डाइपोल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, let us consider this theta, that as theta, and this is 90-degree angle, and let us also consider this point as C. Okay, तो यहाँ पे हम लोग को ABC एक ट्रायंगल मिल चुका है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए अब हम लोग डेरिवेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। एंड वी ऑल्सो नो दैट द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स F, if we try to find out the magnitude of this force F, we can write these two forces are equal in magnitude, so we can write this as
F vector, magnitude of F vector is equal to the magnitude of minus F vector is equal to QE. QE होगा हम लोगों के पास, that will give us the magnitude, the charge into the electric field. ये तो हम लोग को पता है, हम लोगों ने कूलम्स लॉ में इसको डिराइव करके दिखाया था मैंने इसको. तो चलिए अब हम लोग टॉर्क को कंसीडर करेंगे. लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द टॉर्क. सो आई विल डिनोट द टॉर्क बाय टाउ. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क? टाउ. दिस इज द टॉर्क. Torque, either of the forces, either force into multiplied by the perpendicular distance BC between anti-parallel forces. अब इन anti-parallel forces मतलब क्या है? पैरेलल है, ये फोर्सेस पैरेलल है एक दूसरे के साथ, लेकिन एंटी पैरेलल मतलब क्या? ऑपोजिट डायरेक्शन में. प्लस क्यू और माइनस क्यू ऑपोजिट डायरेक्शन में है. आप देख सकते हैं मैंने डिनोट किया है एरो से, लेकिन पैरेलल है एक दूसरे के साथ. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर्स. मैंने वेक्टर्स टॉपिक में आपको समझाया था एंटी पैरेलल वेक्टर्स, आप देख सकते हैं. तो ईदर ऑफ द फोर्सेस इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एंटी पैरेलल फोर्सेस. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? BC. सो BC दैट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एंटी पैरेलल फोर्सेस. ये BC क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. परपेंडिकुलर distance between the anti-parallel forces. ये जो दोनों फोर्सेस हैं यहाँ पे प्लस Q एंड प्लस F एंड माइनस F, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज BC. So I have written perpendicular distance between the anti-parallel forces. आप इस पॉइंट को प्लीज अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. चलिए पहले निकालते हैं यहाँ पे एक चीज का वैल्यू, दैट इज sin थीटा. तो sin थीटा का वैल्यू हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे. सो लेट अस कंसीडर sin थीटा. sin थीटा का वैल्यू क्या आएगा? अगर आप इस ट्रायंगल को देखते हैं ABC ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर क्या है? BC बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? 2a. तो sin थीटा का वैल्यू क्या आएगा? sin थीटा विल बी BC बाय 2a. ये हम लोग के पास आ जाएगा sin थीटा का वैल्यू. अब अगर sin थीटा का वैल्यू आ चुका है तो हम लोग लिख सकते हैं BC का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग BC इक्वल्स टू 2a sin थीटा. हम लोग ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको. अगर हम लोग यहाँ पे BC इक्वल्स टू 2a sin थीटा लिखते हैं सो वी कैन राइट डाउन टाउ द टॉर्क. चलिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए. टाउ टॉर्क इक्वल्स टू ईदर ऑफ द फोर्सेस दैट इज F इनटू BC का वैल्यू क्या है? 2a sin थीटा. तो 2a sin थीटा. ये मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दिया है. ये फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है F और 2a sin थीटा के बीच में. तो F को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टाउ इक्वल्स टू QE इंटू 2a sin थीटा. QA क्रॉस 2a sin थीटा, QA इंटू 2a sin थीटा. चलिए ऊपर मैं रब कर देता हूँ बोर्ड को ताकि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को लिख सकें. नेक्स्ट पॉइंट को लिखते हैं. टाउ इक्वल्स टू वी विल गेट Q क्रॉस 2a E sin थीटा. अब मैंने यहाँ पे Q क्रॉस 2a को Q कॉमन ले लिया. आप लोगों को पता है डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू Q क्रॉस 2a. Q इंटू 2a हम लोगों को मिल जाएगा डाइपोल मोमेंट, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस एंड ईदर ऑफ द चार्जेस. तो हम लोग को मिल जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इनटू द वैल्यू ऑफ ईदर ऑफ द चार्जेस. तो दैट वी विल गेट डाइपोल मोमेंट. So you can write down tau equals to, हम लोग Q क्रॉस 2a की जगह पे लिख सकते हैं P. So I can write PE sin theta. This is the value of the torque, and this is very important derivation and very important formula. This is used in this formula is used in many questions in JEE, NEET and also in board examinations. एंड ऑल्सो इन स्कूल एग्जामिनेशन काफी क्वेश्चंस पे ये फॉर्मूला यूज होता है. अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो ये हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में. टाउ वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर. हम लोग यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं इसको. तो ये बन जाएगा हम लोगों के पास क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है इसके बीच में, डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में. सो विल गेट अ क्रॉस प्रोडक्ट. द वैल्यू ऑफ दिस टॉर्क इन वेक्टर नोटेशन इफ यू राइट the value of this torque is equal to P vector cross product with E vector, means dipole moment vector
cross product with electric field vector. So these two are very important formula. Please note these two formula in your copy. These two are very important. चलिए अब हम लोग ने काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर लिया है. स्पेशल केसेस हम लोग कंसिडर करेंगे. Some special cases we will consider. Okay, so I will write at the top of the board these two formula and then I will begin the special cases of equilibrium. चलिए लिख देता हूँ मैं formulas में राइट इनसे लिखता हूँ. चलिए tau equals to Pe sin theta and also tau vector equals to P cross C. आई होप आपका यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे. चलिए अब हम लोग मानते हैं अगर ये थीटा एंगल 0 डिग्री पे है, मतलब जब ये डाइपोल रोटेट कर रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा रोटेट करते हुए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, तब ये थीटा एंगल क्या होगा. थीटा एंगल 0 बन जाएगा. सो वी कैन राइट स्पेशल cases I am writing over here. So this is one. When theta equals to 0 डिग्री, अगर ये थीटा 0 डिग्री पे आ जाएगा तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा. टाउ का वैल्यू आ जाएगा साइन 0 डिग्री. साइन 0 डिग्री 0. सो विल गेट टॉर्क इज इक्वल टू 0. मतलब क्या है, अब जब ये अगर ये पॉइंट अगर ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ जाए, रोटेट करते हुए अगर पैरेलल पे आ जाए, पैरेलली विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन देयर विल बी नो टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल. तब ये टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा होगा इस डाइपोल पे. और इस पॉइंट को हम लोग पता है क्या मानते हैं. इस पॉइंट को हम लोग मानते हैं द स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट. सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. इसको हम लोग मानते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम? क्योंकि इस पॉइंट पे आके डाइपोल जो है वो स्टेबल बन जाता है. सो द डाइपोल हैज अचीव्ड अ स्टेबल इक्विलिब्रियम. नाउ वी विल कंसीडर केस 2. केस 2 अभी हम लोग कंसीडर करेंगे. अब केस 2 पे हम लोग देखते हैं जब ये थीटा एंगल 90 डिग्री पे आ जाएगा तब क्या हो जाएगा इसका वैल्यू. व्हेन द थीटा एंगल इज 90 डिग्री देन sin 90 डिग्री इज 1. सो वी विल गेट tau इक्वल्स टू Pe. वी हैव गॉट tau इक्वल्स टू Pe. ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू. पता है ये डाइपोल जब भी रोटेट करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, आपको ये बात पता होना चाहिए, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क. इसके ऊपर वैल्यू नहीं जाएगा टॉर्क का. So this will be the maximum value of torque when the dipole is at 90 degree with the electric field lines. Electric field के direction से perpendicular जब है ये dipole. So you have got tau max means the maximum value. This is the maximum value. So we have got tau max equals to Pe. Pe is the maximum value of the torque. चलिए ऊपर मैं रब कर देता हूँ. केस 1 को रब करके मैं लिखूंगा केस 3 को. आप नोट कर लीजिए केस 1 को. चलिए केस 3 को हम लोग फिनिश कर देते हैं. उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा. केस 3. अब केस 3 क्या कहते हैं चलिए देखते हैं. सो इफ यू कंसिडर व्हेन द एंगल इज 180 डिग्री, मतलब क्या है 180 डिग्री का मतलब है जब ये स्टार्ट होगा डाइपोल रोटेट करेगा तब पैरेलल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, फिर से रोटेट किया, फिर जाके इस डायरेक्शन में आ गया. मतलब यहाँ से शुरू किया रोटेट करना 0 डिग्री से, फिर वो जाके इस डायरेक्शन में आ गया, दैट इज 180 डिग्री. तो 180 डिग्री का साइन थीटा का क्या वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, दैट वी विल गेट 0. सो टाउ विल बिकम 0. साइन 180 डिग्री विल बी 0. तो टाउ का वैल्यू अगर 0 बन जाता है, सो दिस पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है, दैट वी कॉल इट एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. दिस पॉइंट इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अगर यहाँ तक आपका वीडियो क्लियर है तो मैं ये कह सकता हूँ आपका ये टॉपिक खत्म हो चुका है. ये चैप्टर आप लोगों का यहाँ पे जाके खत्म होता है. दिस चैप्टर एंड्स हियर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का मैकेनिक्स का जो पार्ट है वो हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया था, वो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे. फिर वो मैकेनिक्स का पार्ट एक चैप्टर हम लोग खत्म करने के बाद फिर से हम लोग 12th फिजिक्स में वापस आएंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे.
तो उस चैप्टर में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो वाला भी, बिल्कुल इसी की तरह उसमें हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ गिव अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड व्हेन एवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो। और मेरा प्लान है कि इस चैनल में मैं पूरे कंटेंट को 11th एंड 12th फिजिक्स को आई वांट टू प्रोवाइड अ वेरी क्वालिटी कंटेंट ऑन दिस चैनल एंड ऑल्सो डिटेल्ड वीडियोस। मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ। आपके बोर्ड एग्जाम्स और जेईई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से I am going through all the topics that are important. So stay tuned to the channel and also please like and share the video so that I can be motivated to make more videos like this, and stay tuned to the channel till I upload any next video. So till that time, bye students.